किया गया है। किन किन जगहों पे आप लोग का कार्यक्रम आज हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम कन्हौली 2-4 मिनट के लिए रुके थे रोड पे, कुछ लोगों से मिले। कन्हौली, दोन, भिटौली के बाद फिर हम गए आपको करणपुरा, बेलसुई, किशुनपाली होते हुए डुमरहर, केवटलिया, अमरपुर, नरौली से फिर हम लोग दूबा में हैं। यहीं खाने पीने की कुछ व्यवस्था है, सबको भूख लगी है, सब लोग खाना खाएंगे। दरौली के लिए क्या रणनीति आप लोग तैयार किए हैं? क्योंकि दरौली में देखा जाए तो माले का पूरा बेल्ट ज़्यादा पड़ता है और 2 बार से विधायक के चुनाव में आप लोग यहाँ हार भी हुई है। क्या रणनीति रहेगा यहाँ जीतने का? क्या रणनीति आप लोग तैयार किए हैं दरौली में खासकर? देखिए, आप लोग दरौली को बहुत गहराई से नहीं जानते, नहीं समझते। इस बार जो है माले चूँकि लड़ नहीं रहा है, तो माले का जो वोट है वो आरजेडी के तरफ नहीं जाएगा। नेचुरल वोट नहीं है, फिर भी उनका गठबंधन है। तो गरीब गुरुओं का वोट अब सब जगह मोदीमय हो गया है, नीतीश जी मय हो गया है। आप नहीं देख रहे हैं कि आप हर गांव में जहां कहीं भी आप गए, सब गरीब गुरबा लोग ही तो आ रहे हैं, यही तो उनका आधार हुआ करते थे। अब वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, मालिक खुद स्वयं लड़ता अगर यहाँ से तो वोट उनके पास रुकता, लेकिन ऐसे भी गरीब माले के नहीं लड़ने के चलते, और माले के नेता भी नहीं देख रहे, बहुत एग्रेसिव नहीं है, तो उस पर क्या हम लोग टीका टिप्पणी करें। आप देखिएगा यहाँ से 30 से 35 हज़ार की लीडिंग रहेगी। सर, इस क्षेत्र में आप काफ़ी लंबा समय कार्य भी किए हैं और ये वो चाहे जीरादेई काफ़ी मजबूत आपका रहा है पहले से। क्या लग रहा है कि माले का जो कैडर वोटर है वो इस बार आपके साथ ऑप्शन तलाश सकते हैं? देखिए, कैडर तो अब रहा ही नहीं माले के पास। नो कैडर तो आज एनडीए के पास है। कहीं आप दिखाई दिया है, चुनाव प्रचार हो रहा है, कहीं आप घूम रहे हैं तो कहीं देख रहे हैं उन लोगों का भ्रमण? अरे ये सब कहने की बात है। गरीब, देखिए, वोट देना है जनता को ना, जनता वोट देगी हमें, और समाज के हर वर्ग के लोग देंगे, अगड़े देंगे, पिछड़े देंगे, दलित देंगे, हर समाज के लोग वोट देंगे। कुछ लोगों से बात हुआ, वो बता रहे हैं कि अभी तो प्रत्याशी बनी हुई है, लेकिन उसके पहले से 25 साल से 30 साल से हम लोग जानते हैं रमेश कुशवाहा को। हाँ, बिल्कुल लोग जानते हैं, और सब जगह हमारे रिश्ते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हमारे रिश्ते ना हो। और आप लोग देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, दरौली विधानसभा में ऐतिहासिक यहाँ की जनता फैसला करेगी। महागठबंधन के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, 400 पार होगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं महागठबंधन की ओर से। असल में संविधान में खतरे में कैसे है? संविधान मोदी आज से थोड़े प्रधानमंत्री हैं, 2014 से हैं। इन लोगों को खतरा जरूर है। महागठबंधन खतरे में है। महागठबंधन में कोई पूंजी है, कुछ बचा है लोग, तो इसीलिए चलिए कहने के बाद उनके पास ना दूसरा कोई मुद्दा है तो क्या कहें। इस पर बहुत एक्सप्लेन की जो की तरफ से सबसे ज्यादा माले की तरफ से हमला किया जा रहा है। यही के विधायक हैं, यहाँ के यहीं के विधायक हैं, स्थानीय विधायक। इधर कुछ बोले हैं क्या? इधर फिर अरे छोड़िए ना, वो बात पुरानी हो गई, कितना रील चल गया उसके बाद। अच्छा सर, कल का कार्यक्रम जो हुआ उसमें काफी सभी घटक दलों के नेता आए हुए थे, बड़े बड़े चेहरे आए हुए थे, उसके बाद से एक अलग माहौल बना है सिवान में। क्या कहना चाहिए इसको लेकर? देखिए, हर एनडीए के जितने घटक दल थे ना, सबके कुछ के राष्ट्रीय स्तर के नेता है, जैसे कि आपको देखें मांझी जी आए जो पूर्व डिप्टी सीएम थे हम पार्टी के, चिराग पासवान जी आए, वो लोजपा रामविलास के खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और फिर बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम आए, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी आए, जदयू से लेसी सिंह आई, मंगल बाबा तो मंत्री हैं भी और यहाँ के खुद यहाँ की माटी के लाल हैं, वो खुद सब लोग थे। एक व्यापक एक उत्साह था, उत्साह का वातावरण था। इसका मैसेज भी बहुत सकारात्मक गया है। अब इस पर क्या दूसरा कुछ क्या कहा जाए। तेजस्वी यादव का भी आगमन होने वाला है सर, कल रघुनाथपुर में आएंगे। ठीक है ना, है बोल रहे हैं कि उन लोगों का 50 हेलीकॉप्टर, मेरा 1 हेलीकॉप्टर बराबर है। चलिए, बराबर ऐसे ही कहते रहते हैं। परिणाम पिछले बार आया थे कोसी लोकसभा में, पिछले बार भी हेलीकॉप्टर हुआ तो उनको उतरवे किया था, उनके बाबूजी का भी हेलीकॉप्टर उतरा था। लेकिन हेलीकॉप्टर उतरने से वोट मिलता तो हेलीकॉप्टर सब लोग उतार लेते।
हेलीकॉप्टर से वोट थोड़ा आता है। अरे वोट जनता को देना है। देखिए जनता ठीक से निर्णय ले लेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी बड़ा नेता सिवान में आए, सिवान की जनता भ्रमित नहीं होगी और अपने मतलब भगवा कलर को लोग अपना रहे हैं, बोल रहे हैं कि सभी कलर हमारे साथ हैं। बड़े नेताओं के आने से देखिए कलर पर बहस करना बेकार है ना। उन लोगों से पूछिए ना जो कल तक गले में हरा लेकर घूमते थे, वो भगवा क्यों ले लिए हैं? भगवा तो भाई हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की परंपरा है, यहाँ के नस नस में, यहाँ के रग रग में है ना भगवा। भगवा रंग पर बेवजह ना लोग बहस करते हैं। आप अपनी संस्कृति को कैसे छोड़ देंगे? आप अपनी पहचान को कैसे छोड़ देंगे? उन लोगों से पूछा जाए जो कल तक भगवा करण की बात करते थे, भगवा रंग पर बोलते थे, थोड़ा उन लोगों से पूछ लीजिए कि उन लोगों ने क्यों ले लिया। लगातार क्षेत्रों का दौरा हुआ, क्या माहौल दिख रहा है? खूब। आप हम लोगों से बेहतर तो आप लोग न जानते हैं। पूछिए जनता से, आम जनों से पूछिए। आम जनों में तो काफ़ी उत्साह है, ठीक है सब कुछ। और सुबह से ही इस विधानसभा का भ्रमण हो रहा है आप लोगों के द्वारा, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है दरौली में? देखिए लोगों का जो रुझान, जो समर्थन, सहयोग मिल रहा है, इससे 100% जीत पक्की है। और पूरा माहौल, पूरा लोग एनडीए मय है, मोदी मय है। और इसी के हताशा से लोग तरह तरह का जो बन सकता है वह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाज का हर वर्ग, हर जात, हर वर्ग के लोग यह मन बना लिए हैं कि फिर से मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिवान से तीर छाप विजय लक्ष्मी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताना है और मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना। सम्राट चौधरी कल बयान दिए कि आप अगर रमेश कुशवाहा के पत्नी को जिताइएगा, विजय लक्ष्मी देवी को, तो सीधे मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगी, बाकी किसी पे भरोसा नहीं है, कौन कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। देखिए जो बात तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले 100% सही है। आप देखेंगे देश की सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सारी पार्टियां एक ही बात बोलती है, क्या हमको देश में सरकार बनाना है। और एनडीए में जितने शामिल दल हैं, सभी दल अपने अपने सिंबल पर जो उनको अलायंस में सीट मिला है लड़ रहे हैं। लेकिन सारे दलों का एक ही उद्देश्य है कि देश में एनडीए की सरकार बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसी के लिए चुनाव लोग लड़ रहे हैं। दरौली आपका क्षेत्र है, यहाँ का माहौल क्या है एनडीए के लिए? देखिए दरौली का माहौल जो अभी है और इससे भी बढ़िया होने वाला है। यहाँ महागठबंधन कहीं नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है। और एक माले की आप बात करते हैं तो माले का तो विलय अब राजद में हो गया और राजद टूट फूट के अलग अलग हो गया, तो यहाँ कहाँ लड़ाई है? यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। क्या कहिएगा, कल का जो कार्यक्रम हुआ है गांधी मैदान में, काफ़ी चर्चाएं हैं उस कार्यक्रम के, 6 बड़े बड़े नेता पहुंचे थे सिवान। देखिए चर्चा होना भी लाजमी है, चर्चा होना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रहा है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के नेतृत्व में। और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किया है, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है, तो चर्चा होनी भी चाहिए। और पूरे समाज में इसकी चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी जो आप लोग के विरोधी हैं वो लोग कह रहे हैं कि एनडीए घबरा गया है, डर गया है, इसलिए बड़े बड़े चेहरे उतार रहे हैं सिवान में। नहीं, विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा आएगी और एनडीए आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। हाँ, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है। और कल सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव जी को जब आरक्षण की बात है तो सबसे पहले जब 1990 में जेल गए तो सबसे पहला आरक्षण अपने राबड़ी देवी जी को दिया, उसके बाद आरक्षण दिया मीसा भारती को, उसके बाद दिया तेजस्वी यादव को आरक्षण अपना दे दिया, यादव समाज में और कोई नहीं है, फिर दिया तेज प्रताप यादव को और फिर अभी दे दिया रोहिणी आचार्य को। तो आरक्षण उनके परिवार में है। और संविधान खतरे की बात करने वाले लोग पूछिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, कहाँ आरक्षण हमने समाप्त किया? आरक्षण जो संविधान है और जो संविधान
हम लोग को जो बनाया हुआ अंबेडकर जी ने, उसको लेकर हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। और क्या लग रहा है कि इसके माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है 400 पार होगा तो संविधान बदल दिया जाएगा? डरे वो है, तभी तो बोल रहे हैं, डरे वो है। 14 में हमारी सीटें 2019 में बढ़ गई, 24 में भी बढ़ेंगी, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखती है। और नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,